गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाएंगे। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर जो है वो है 025871। ये हमारे सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। व्हाट इज, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। हमारे पास क्वेश्चन है 10a माइनस में साइन ए अपॉन में साइन क्यूब ए। अब देखो 10a को अगर मैं यहां से क्या लिखता हूं 1 अपॉन साइन ए माइनस में 10a को अगर अपन लिखें 10a हमारे पास क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन में कोस ए माइनस में साइन ए अपॉन में साइन क्यूब ए। तो साइन ए वहां से कॉमन ले ले, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन में कोस ए इंटू में साइन क्यूब ए। अब साइन ए से साइन ए कट जाएगा, साइन की पावर 2 बचेगी। साइंस के रे को मैं क्या 1 माइनस कोस के रे लिख सकता हूं, तो क्या बनेगा 1 माइनस कोस ए अपॉन में कोस ए इंटू में साइंस के रे को 1 माइनस कोस के रे लिख दो। 1 माइनस कोस के रे को हम क्या 1 प्लस कोस ए इंटू में 1 माइनस कोस ए लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट गया, ये कोस ए ऊपर चला जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए सेकंड अपॉन में 1 प्लस कोस ए। ये हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। फ्रॉम ए सॉलिड वुडन राइट सर्कुलर सिलेंडर ए राइट सर्कुलर कोन whose radius and height are same as the radius and height of cylinder respectively is carved out. What is the ratio of the volume of the unutilized wood to that of the wasted wood? चलिए हमें देखना है यूटिलाइज के साथ हमें देखना है, कह रहे हैं एक हमारे पास लंबवर्तीय बेलन है, हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस आर है और हाइट एच है। इससे हमने एक कोन निकाला, उसकी रेडियस आर है और हाइट एच है। तो हमें क्या करना है, इस सिलेंडर से हमने जो लकड़ी प्रयोग में ली उसका वॉल्यूम और वेस्ट गई लकड़ी का वॉल्यूम बताना है कि क्या होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। इससे हमने जो कोन निकाला, कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पूरे वॉल्यूम में से हमने इतना वॉल्यूम तो यूज कर लिया, वेस्ट गया वॉल्यूम क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को मैं घटा दूंगा तो क्या आएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम यूज आया और वेस्ट गया उसमें, यहां से अगर मैं पाई आर स्क्वायर एच कर दूं, 3 से 3 काट दूं तो 1:2, मतलब पूरा वॉल्यूम अगर 3 था तो 1 हमने यूज ले लिया और 2 वेस्ट गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। ₹6,864 is divided among ABC such that 8 times of A share is equal to 12 times of B share equal to 6 times of C share. How much did B get? टोटल ABC तीनों के अंदर बांटने के लिए हमारे पास है 864 रुपए। हमें कह रहे 8 गुना A के हिस्से का, 12 गुना B के हिस्से के और 6 गुना C के हिस्से के बराबर है। अगर अपन इसको यहाँ से 2 से काट दें तो 4A बराबर 6B बराबर 3C। तो यहाँ से ABC का अगर रेशियो निकालें तो A की वैल्यू छोड़ दो, 6×3 18, B की वैल्यू चाहिए 4×3 12, C की वैल्यू चाहिए 6×4 24। रेशियो निकाले 6 से काट दें 3:2:4। तो इस रेशियो में हमें अमाउंट बांटनी, हमें B का पार्ट चाहिए, टोटल है 864, रेशियो का टोटल 9, वैल्यू चाहिए 2 की, 9 ने 81 बच जाएगा, 5 54 चला जाएगा 6 बार, 96 × 2 क्या आएगा 192 रुपीज। तो B के हिस्से में कितने रुपए आएंगे 192 रुपए। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 54 नंबर।
द लेंथ ऑफ 3 मीडियन ऑफ ए ट्रेंगल आर 9, 12 एंड 15, द एरिया ऑफ ट्रेंगल इज। अब हमें तीनों माध्यिकाओं की जो लंबाई दे रखी है 9, 12 और 15, ये ट्रिपलेंट रेशियो में त्रिकोणमितीय अनुपात में। हमें पता है 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर है 15 के स्क्वायर के। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, 4/3 इंटू 1/2 इंटू 9 इंटू 12। ये 9, 12 हमने इसलिए लिखा, ये परपेंडिकुलर और बेस की तरह काम कर रही। 1/2 ट्रेंगल के एरिया में आता है और जब मीडियन देता है तो 4/3 से इंटू करते, तो 3 दूनी 6 से गया 2 बार, 9 चौक 36 इंटू 2 72। तो ट्रेंगल का एरिया क्या आएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन लाइन एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के लंबवत है। जब दो रेखीय समीकरण एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होता है -1। पहली लाइन हमारे पास है 5x प्लस 2y, 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस ky प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से अगर अपन देखें स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इक्वेशन का ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ से m की वैल्यू निकालें तो by बराबर माइनस ax माइनस c, तो y का मान माइनस a/bx, तो m का मान क्या होता है माइनस a/b। तो m1 क्या बनेगा -5/3, m2 क्या बनेगा -3/-k। तो -5/3 इंटू माइनस से माइनस कट जाएगा 3/k बराबर क्या आएगा -1। ये माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 गया तो k बराबर क्या आया 5। तो k का मान क्या होना चाहिए 5, ताकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के लंबवत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। If mean is equal to 75, median is equal to 70 and Karl Pearson coefficient of sequence is 0.6, then find the standard deviation। अब देखो हमें पता है कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक स्क्यूनेस का हमें पता है कि कितनी है 0.6। इसको हम एसके से दिखाते हैं, स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन मेथड। ये 0.6 है। हमें मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है कि क्या होगा। तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्क्यूनेस का 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्यूनेस हमें दे रखी है 0.6, 3 इंटू मीन 75 मीडियन 70 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 0.6 बराबर, या अपन इसको ऊपर ले जाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 3 इंटू 5/0.6। पॉइंट हटाया 10 ऊपर, 3 से गया 2 बार, 2 से गया 5 बार, 5 इंटू 5 25। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन क्या आएगा 25। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये हमें फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, और नहीं तो हम लोग सोचते रहेंगे कि ये क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। Raju have covered distance of 240 km in 4 hours. If we cover initial 1/3 of the journey in 2/7 of time, what is speed at the beginning of the journey? टोटल डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। इसको तय करने का जो टाइम है वो 4 घंटे। 1/3 जर्नी, 1/3 डिस्टेंस हम लोगों ने क्या करा, कितनी दूरी 80 किलोमीटर, 2/7 समय में तय कर ली। टाइम का 2/7 निकाले तो क्या आ जाएगा 2/7 इंटू 4, 8/7 आवर। 80 किलोमीटर 8/7 आवर में तय करी। स्पीड बतानी है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, टाइम है 8/7, तो 8 नीचे 7 ऊपर, 8 से 8 चला गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्टार्टिंग की 1/3 डिस्टेंस हमने किस स्पीड से तय करी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 58। ए मर्चेंट बाय P रुपीज एप्पल फॉर Q
एंड सेल Q एप्पल फॉर P रुपीज। इफ P इज लेस देन Q देन वोल आउटलेट ही मेक्स। हमें कह रहा है उसने एक व्यापारी Q रुपए के लिए P सेब खरीदता है। ए मर्चेंट बाय P एप्पल फॉर Q रुपीज। यहाँ रुपीज गलत लिखा हुआ है, यह आएगा Q रुपए के P सेब खरीदे, और फिर हमें कह रहा है एंड सेल Q एप्पल फॉर P रुपीज। P रुपए के Q सेब बेच दिए। हमें इसका प्रॉफिट लॉस बताना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हम क्या कह सकते हैं, Q स्क्वायर में जितने सेब खरीदे उनको कितने में बेच दिया, P स्क्वायर में। Q स्क्वायर में खरीद कर P स्क्वायर में बेच दिया, P Q से छोटा है, मतलब ज़्यादा में खरीदे कम में बेचे, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कैसे निकालें, लॉस हम क्या करें, यहाँ से Q स्क्वायर में से P स्क्वायर घटा दें, ये नेगेटिव आएगा। ये लॉस होगा कितने पर, Q स्क्वायर पर। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर दे 100% से, ये हमारे पास आएगा। अब हमने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाया तो अपने आप वैल्यू नेगेटिव, वो अपने आप लॉस हो गया। तो हमारे पास क्या है, लॉस हुआ Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर इंटू 100% का। तो हमारा ऑप्शन हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। प्रॉफिट लॉस निकालना हो तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59। 3 की पावर a बराबर 9 की पावर b बराबर 27 की पावर c, और ये इक्वल दे रखा है तो हमें b की वैल्यू बतानी है। 3 की पावर a बराबर 9 की पावर b बराबर 27 की पावर c, तो 3 की पावर a बराबर 3 की पावर 2b बराबर 3 की पावर 3c। बेस बराबर तो पावर बराबर a बराबर 2b बराबर 3c, तो a b c का रेशियो, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। अब इसी रेशियो में इनकी वैल्यू होगी। अब ओरिजिनलिटी में ऑप्शन हमारे पास b के लिए 3 है, तो मेरे हिसाब से आंसर भी b आएगा, 3 आएगा। चेक कर लेते हैं। इसको मैंने माना 6x, 3x और 2x। हम लोगों ने इनको लेट कर लिया, वहाँ रखा 1/3a प्लस 1/2b प्लस 1/4c बराबर 25/72। तो क्या आएगा 1/18x प्लस 1/6x प्लस 1/8x बराबर क्या आएगा 25/72। इसका अगर अपन एलसीएम लें तो 72 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा 4, 12 और 9, 25/72। तो 12 और 4 16 और 9 25 से 25 कट गए। 72x बराबर 72, तो x बराबर 1। इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, 3 ही है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। और हमने पहले भी यहाँ पर इसको देखते हुए ऑप्शन बी टिक कर दिया था। ये तो पूरा इसको क्रॉस चेक करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली फॉर द फर्स्ट 4 मंथ इज 2750। पहले 4 महीने का एवरेज जो खर्चा है वो है 2750 रुपये। पहले 4 महीने का एवरेज एक्सपेंडिचर 2750 रुपये। अगले 3 महीने का एवरेज एक्सपेंडिचर 2940 रुपये, और लास्ट के 5 महीने का एवरेज जो खर्चा है वो 3180 रुपये। फैमिली ने बचाए 5330 रुपये पूरे साल में। तो हमें एवरेज मंथली इनकम बतानी है फैमिली की कि क्या थी। चलिए पहले अपन टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं। 2750 को 4 से गुना करा 11,000 रुपये, 2940 को 3 से गुना करा 9,000 में से 180 गए 8,820 रुपये, 15,000 और 180 का 5 गुना 900 रुपये। टोटल कितना आ गया, 8 और 9 17, एक कैरी आ गई 10 और 5 15, 35,720 रुपये। ये तो इनका एक्सपेंडिचर हो गया।
इनकी सेविंग्स हमारे पास है 5330 रुपये। तो टोटल अपन अगर यहाँ पे करें 41,050 रुपये, ये हमारे पास आया। लास्ट 5 महीनों का 3180 रुपये, तो 15,900, 2940, 3 महीनों का तो 87, 8820 रुपये और 2750, तो 11,000 रुपये। टोटल 41,050 रुपये आ गए। इनकम बतानी, ये टोटल इनकम है। मंथली इनकम चाहिए तो 12 का भाग दे दें, 41050 बाय 12, तो क्या जाएगा 12 तिये 36, बच जाएगा 5 50, 12 चौक 48, बच जाएगा 2 25, चला जाएगा 2 बार, 1 10 चला जाएगा 1 बार, 3421 रुपये तो लगभग बताना है, तो ऑप्शन को देखते हुए 3400 रुपये, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। अपने घर से चलते हुए एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन समान समय पर वह अपनी गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है और विद्यालय 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी बतानी है कि क्या होगी। हमें एक दिन स्पीड पता है कि 2.5 किलोमीटर 5/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 6 मिनट लेट पहुंचता है। अगले दिन स्पीड एक बढ़ा दी तो 7/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हमें उसके घर से स्कूल की दूरी बतानी। जब 2 स्पीड दी हो, टाइम का रिलेशन दिया हो, तो डिस्टेंस होती है S1 इंटू S2 अपॉन में डेल्टा S इंटू डेल्टा T। टाइम का डिफरेंस आवर्स में लेते हैं, तो एक दिन स्पीड 5/2 इंटू 7/2, दोनों स्पीड का डिफरेंस 1 और टाइम का डिफरेंस 12 मिनट। आवर्स में बदलना है, 60 का भाग दिया, 12 60 से 60 गया, तो 7/4। दूरी कितनी आ गई 7/4 किलोमीटर। तो उसके घर से स्कूल की दूरी 7/4 किलोमीटर या 1 से 3/4 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। 2 equal amount were distributed as a loan at the same rate, first simple interest and second at a compound interest. If the ratio of interest at the end of second year is 20:21, what is the rate of interest if compound interest was being compounded annually? 2 साल के SI और CI का रेशो 20:21 है। SI हर साल सेम रहता है, तो पहले साल भी कितना मिला था 10 और दूसरे साल भी कितना मिला था 10, क्योंकि दोनों 20 को बराबर बांट दिए। पहले साल का CI भी 10 होगा और अगले साल कितना होगा 11। तो मुझे पता है कि ये 10 की जगह 11 ब्याज मिल रहा है, तो 10 की जगह 11 ब्याज मिला, तो एक्स्ट्रा कितना ब्याज मिला 1, कितने पर 10 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो ब्याज की दर क्या आ गई 10%। तो ब्याज की दर हमारे पास क्या जाएगी 10%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कई लोग इसको देखते ही बता देते हैं कि 20 से 21 हुआ, मतलब एक ब्याज मिला, 20 के आधे पर 10 पर, तो 1/10 गुना 100%, तब भी 10%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर। DI का क्वेश्चन है, कह रहे हैं स्टडी द फ्लोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। प्रोडक्शन ऑफ 5 डिफरेंट काइंड ऑफ द कंज्यूमर गुड्स ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी के 5 भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन दे रखा है लाखों में। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ आर टाइप्स गुड्स फ्रॉम 1996 टू 1997। आर की वस्तुओं का 1996 से 1997 में कितने % की वृद्धि हुई, हमें ये बताना है। चलिए 24 से 34 हुआ, तो 10 बढ़ गया, 10 बढ़ा कितने से 24 से, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। तो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें तो ये 4 से चला गया 6 बार, 4 से गया 25 बार, 2 से गया 5 बार, ये गया 3 बार, तो 125/3%।
तो क्या आ जाएगा 41%। हमें लगभग बताना है, तो लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 40%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर वैसे देखते तो 10/25 करते तो डायरेक्ट 40% आ जाता, कि मान लेते 10 बढ़ाए कितने से? 25 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64। What is the approximately percentage of T type of good in the total production of all types of good in 1997? 1997 के अंदर T प्रकार का प्रोडक्शन जो है वो कितना है? 29। पूरे प्रोडक्शन का बताना है कि कितना परसेंट है। पूरा टोटल कर लेते हैं 1997 का। 4, 6, 10, 15 और 9 24, 2 और 2 4, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 144 में से टी का प्रोडक्शन है 29, कितने में से? 144 में से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। यहाँ से अगर अपन इसको देखें, सोल्व करें, तो मेरे पास देखो 14.4 अगर लूँ 10%, तो 28.8 लगभग कितना हुआ? 20%। ये हमारा आंसर आ गया। अगर 144 को मैं अगर 10% देखूँ, 14.4, 20%, 28.8, जबकि 29 है, तो कितना उत्पादन है? 20% था। चलिए नेक्स्ट देखते, क्वेश्चन नंबर 65। You face 5 doors. One hides a car, the rat hides goats. You pick one door. Monty, who knows what's behind each door, open one door with a goat. What is the probability of winning if you switch? हमारे सामने 5 दरवाजे, 1, 2, 3, 4, 5। हमने एक दरवाजा सिलेक्ट कर लिया, हमने एक दरवाजा चुना, तो इसमें कार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/5। बाकी सब में कार होने की प्रोबेबिलिटी 4/5। सब में मिलाकर कार होने की प्रोबेबिलिटी 4/5। मोंटी को पता है कि हर दरवाजे के पीछे क्या है। वो एक बकरी वाला दरवाजा खोल देता है, बोलता है कि इसमें बकरी है। तो अब अगर हम अपना दरवाजा बदलते तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अब अगर यहाँ पर बकरी है तो ये तो ओपन कर दिया, तो ये 4/5 प्रोबेबिलिटी इन तीनों के लिए रही। अब इनमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो इसका 1/3 हो जाएगा, तो 4/5 का 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे कार जीतने की प्रोबेबिलिटी 4/15 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास है मोंटी होल प्रॉब्लम का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66। The base of a triangular prism is a triangle with sides 8, 15 and 17 unit and its height is 20 unit. Find the total surface area. एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार 8, 15 और 17 इकाई की भुजाओं वाला त्रिभुज है जिसकी हाइट 20 इकाई है। तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है कि क्या होगा। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू बेस का एरिया प्लस बेस पेरीमीटर इंटू में हाइट। तो देखो 8, 15 और 17 ट्रिपलेंट रेशियो है, तो 2 इंटू बेस का एरिया 1/2, 8 इंटू 15 प्लस बेस पेरीमीटर 15 और 17 32 और 8 40। हाइट कितनी है? 20। 2 से 2 कट गया, 15 8 120, 40 इंटू 20 800, 800 प्लस 120 920। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? 920। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। इफ ए प्लस बी प्लस सी 7, ए बी बी सी सी ए इक्वल टू 1, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बताना है कि क्या होगा। हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता, तो ए प्लस बी प्लस सी 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 3, तो क्या आएगा 7 इंटू 46,
7 6 42, 4 28 और 4 32, 322। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 322, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर 3√2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बताना है कि किसके बराबर होगा? रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर 3√2। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो x प्लस 1/x माइनस 2 बराबर 9 इंटू 2 18। तो x प्लस 1/x बराबर 18 प्लस 2 20। अब अगर मैं इसका फिर से स्क्वायर कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 20 का स्क्वायर 400। 2 उधर जाते ही माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 400 माइनस 2 398। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 20 का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। A bag contains cards numbering between 33 and 92. If one card is drawn from the bag, the probability that number on drawn card is a perfect square is। हमने एक बैग में 33 से 92 के बीच की संख्याओं वाले कार्ड है। इस बैग में से कार्ड निकाला जाता है तो नए निकाले गए कार्ड का एक पूर्ण वर्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 33 और 92 के बीच, मतलब हमारे पास कार्ड क्या है? 34 से लेकर 91 तक। तो टोटल कार्ड कितने हुए? टोटल नंबर कितने हुए? 91 माइनस 34 प्लस 1। 91 माइनस 34 प्लस 1। तो यहां से क्या आ जाएगा? 11 में से 4 गए या 12 में से 4 गए 8 बच जाएगा, 8 में से 3 गए 58। टोटल कार्ड कितने? 58। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? 33 के बाद 34 के बाद 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की क्या होगी? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4। टोटल आउटकम कितने हैं? 58। 4/58 या 2/29। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा कि फेवरेबल आउटकम हमारे पास सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर यही बन रहे 4 हैं, कितने में से? 58 में से। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 2/29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 4 different positive numbers are written in ascending order. 1/3 of the average of all 4 numbers is 19 less than the greatest of these number. If the average of first 3 number is 12, then greatest number among given number is। मान लिया वो नंबर्स हैं A, B, C और D। पहले 3 नंबर्स का एवरेज हम लोगों को पता है कि कितना है? 12। तो तीनों नंबर्स का टोटल कितना? 36। अब हमें क्या लिख रखा है? सभी 4 संख्याओं के औसत का 1/3। पहले 3 का टोटल 36, चौथा नंबर D, इनका एवरेज हुआ 4, इस एवरेज का 1/3। चारों संख्याओं के औसत का 1/3। इनमें सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है। सबसे बड़ी संख्या D से कितना कम है? 19। ये हमें दे रखा है, हमें सबसे बड़ी संख्या ही बतानी। तो यहाँ से क्या बना? D माइनस 36 प्लस D बट्टा में 12 बराबर 19। पूरी इक्वेशन को 12 से गुना करो तो 12D माइनस में 36 माइनस D बराबर 19 को 12 से गुना करा 228। ये 36 उधर जाते प्लस का 12D में से 1D गया 11D। 36 उधर जाते प्लस का 8 और 6 14, कैरी आ गई 1, 264। तो D बराबर 264 बटा 11, तो क्या आ जाएगा? 24। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई? 24। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। हमें इसकी वैल्यू बतानी कि क्या होगी। चलिए हमें दे रखा है 9/15। इसको अगर अपन 3 से काट दें तो क्या 3/5 ऑफ के अंदर
इस ब्रैकेट को अगर मैं सोल्व करूं तो ऑफ सोल्व करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा 2/3। डिवाइड के अंदर इस ब्रैकेट को सोल्व करें तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 × 9/16। ऑफ के अंदर इस ब्रैकेट को अगर देखें तो क्या आएगा 5/4 डिवाइड में 5/2 गुना में, पहले ऑफ सोल्व करूं, 8/25। तो 5/4 गुना में 2/5 गुना में 8/25, 5 से 5 गया, 4 से 2 बार, तो क्या है 4/25। ये हमारे पास है, हमारे पास वैल्यू क्या गई यहाँ से 4/25। इसको सोल्व कर 8/25 बना, ये उल्टा हो गया 2/5, 5 से 5 कट गया, 4 से गया 2 बार, 4/25। हमें इसको सोल्व करना है तो ऑफ को सोल्व करेंगे तो 3 से 3 कट गया, 2/5 डिवाइड के अंदर 4 से 4 गया, 9/100, तो 2/5 गुना में 100/9, 5 से गया 20 बार, 20 × 2 40/9, 40/9 ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3। ए और बी की आय का, ये कैपिटल बी लिख लो यहाँ पर, ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, उनके खर्चों का अनुपात 1:2 है। बी का 90% खर्चा ए की आय के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात। ए और बी की इनकम का रेशियो में दे रखा है 2:3। मान लिया इनकम 2x और 3x। एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो हम लोगों को दे रखा है 1:2। मान लिया 1y और 2y, ये हमें दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, बी का 90% खर्चा ए की आय के बराबर है। बी का खर्चा है 2y, इसका 90% बराबर है ए की आय के 2x के। 2 से 2 कट गया, y × 90% 9/10 बराबर x, तो x/y बराबर 9/10। इसका मतलब x की जगह 9 और y की जगह 10, तो x की जगह अगर अपन 9 रखें तो a और b के लिए इनकम क्या लिखूं 18 और 27, एक्सपेंडिचर क्या लिखूं 10 और 20। 18 कमाए 10 खर्च कर दिए तो बचाए कितने 8। 27 कमाए 20 खर्च कर दिए तो बचाए कितने 7। तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या आया 8:7। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73। 120 को x% कम करने पर वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने पर आता है। 120 अपने आप में 100%, इसको हमने x% कम कर दिया, 120 का 100 - x% बचा। 40 को x% बढ़ाया, 40 का 100 + x% बचा। ये दोनों आपस में क्या है बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 40 से गया 3 बार, 300 माइनस में 3x बराबर 100 + x। इधर आया 4x बराबर 200, तो x बराबर 50। मतलब कितना परसेंट कम करना था, 120 को 50% और 40 को बढ़ाना था 50%। x की वैल्यू क्या आ गई 50। 210 का x% मतलब 210 का 50%। 180 के x + 20 मतलब 70% से कितने प्रतिशत कम है। 210 का 50% 105, 180 का 70% 126, 105 126 से कितना कम 21, किस से 126 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। ये गया एक बार, ये गया 6 बार, 1/6 की वैल्यू 16 से 2/3%। तो कितने परसेंट कम 16 से 2/3%। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर।
Abhi bought two article for 624 rupees. He sold one at a loss of 14% and other at a profit of 14%. If the selling price of both the article is equal, then the difference between their cost prices. अभी ने दो आर्टिकल ए और बी खरीदे जिनका टोटल कॉस्ट प्राइस है 624 रुपये। ए को बेचा 14% लॉस पर, बी को बेचा 14% प्रॉफिट पर। दोनों के सेलिंग प्राइस समान है, तो पहले का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, 14% लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस 86%, दूसरे पर 14% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस 114%। दोनों समान है, मतलब नेट जीरो। तो एलिगेशन लगाया 114/86, 2 से काट दिया 57:43। अब ये इनका रेशो आ गया, दोनों का टोटल पता है, हमें दोनों का डिफरेंस बताना है। टोटल है 624, रेशो का टोटल 100, दोनों का अगर अपन डिफरेंस देखें तो कितना है 40। तो 624 को 14 से गुना करा, 4 चौक 16, कैरी 1, 62 इंटू 4, 248, 252, 253, 25, 62 को 1 से गुना करा, 25 जोड़ा, 62 और 25 87। तो क्या आया 8736/100, तो 87.36 रुपीज। अंतर कितना है 8736 रुपये का। ये हमारा आंसर आ गया। कई लोग सीधा 4 चौक 16 यूनिट डिजिट 6 देखकर ही आंसर टिक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें 75 नंबर। द एरिया ऑफ 3 एडजेंट्स फेसेज ऑफ ए cuboid are 32, 24 and 48. What is the volume of the cuboid? 3 आसन फलकों का एरिया, L इंटू बी की वैल्यू है 32, B इंटू एच की वैल्यू है 24, H इंटू एल की वैल्यू है 48। वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम होता है LBH, या मैं कह सकता हूं L² B² H² का रूट। तो इन सब का मल्टीप्लाई करा, ये L² B² H² बने और इस पूरे का रूट। तब देखो 32 को अगर मैं लिखूं 16 गुना 2, 24 को लिखूं 2 गुना 12, 48 को लिखूं 12 गुना 4, तो 16 से 12 आया 4, 2 इंटू 2 से 12 आया 2, 12 इंटू 12 से 12, 4 से 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 12, 192। इसका वॉल्यूम क्या है 192 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हमने क्या करा, आज पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे अगले पेपर में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें।